हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिए विवाह नितांत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में शादियां दोपहर में घरों में ही होती थी और ना ही दहेज की कोई रस्म थी। इसी सोच और परंपरा को सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह जटराणा के द्वारा अपने पूर्वजों के संस्कारों के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने अपने बेटे की शादी दिन में ही करवाने का फैसला लिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने अपने बेटे की सगाई में केवल ₹1.25 का शगुन लिया। राणा घोर दहेज विरोधी रहे हैं। उन्होंने अपनी शादी में भी दहेज के रूप में कोई वस्तु नहीं ली थी। वो आज भी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को साथ लेकर चल रहे हैं। हमने अपने कैमरे में कुछ ऐसे ही चित्र कैद किए हैं जो एक स्वयं सादगी का प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में शादियां दोपहर में घरों में ही होती थीं। ये शादियां सूर्य को साक्षी मानकर होती हैं। लेकिन शादियां सूर्यास्त के पहले ही होनी चाहिए। माना जाता है कि विवाह सूर्य की साक्षी में ही होना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक हैं, जिसमें वर वधू अपने विवाह को जीवन भर आत्मीयता के साथ संबंध निभाते हैं। रात के वक्त शनि, राहु और केतु बलवान होते हैं। इस कारण विवाह संबंध पर पाप ग्रहों के प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आजकल ज्यादातर शादियां होटल से होती हैं। वहीं से बेटी विदा होती है। जाते वक्त बेटी परिवार की समृद्धि के लिए चावल और खील पताशे अपने सिर से वार कर पीछे बिखेरती है, लेकिन वो चावल होटल में बिखर जाते हैं। इसी कारण होटल 4 गुना बढ़ रहे हैं और घरों में नुकसान हो रहा है। शादी को एक शौक के तौर से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह पूरी विधि विधान और संस्कारों के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि शादी ईश्वर को साक्षी मानकर की जाती है। मान्यता है कि यदि विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसमें सभी देवी देवता सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। इससे शादी के बाद दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर शादी के शुभ मुहूर्त तय किए जाते हैं। शुक्र ग्रह का सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए उदित रहना जरूरी होता है। दोपहर की शादी में अनावश्यक खर्च कम होता है। महिला और बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार को भी शादी समारोह में ले जाया जा सकता है। दोपहर के समय क्षेत्र के व्यक्तियों को बैंड की ध्वनि से ज्यादा तकलीफ नहीं होती। बीमार व्यक्तियों को भी आराम रहता है। व्यक्ति अपने पूरे दिन का सही उपयोग सही प्रकार से कर पाता है और समय पर आराम कर दूसरे दिन के कार्य के लिए भी सहज रहता है। रात के समय शादी में कई व्यक्ति शराब पी लेते हैं। ऐसे शुभ समय में यह अशुभ माना जाता है। रात की शादी में गलत काम भी करते भी ज्यादा देखे जाते हैं, जिससे कई प्रकार के अपराध भी होते हैं। दोपहर के समय खाने की कम बर्बादी होती है और भोजन भी सेहत के लिए अच्छा रहता है। दिन में बिजली की बचत, पैसे की बचत। शास्त्रों में शादी का विधान भी दोपहर का ही माना गया है, जिसका शुभ मुहूर्त रोशनी में ही रहता है। रात की शादी न तो मुहूर्त में होती है और न ही समय में, जबकि सब कुछ मुहूर्त से तय होता है। ऐसा न करने पर शास्त्रों के अनुसार इसका दुष्परिणाम दंपत्ति के जीवन में भी देखा जाता है। पहले के समय में विवाह दिन में ही होते थे। रात में संपन्न विवाह राक्षसी विवाह कहलाते थे। अधिकतर लोग रात्रि में भोजन भी नहीं करते थे। इस कारण से भी लोग दिन में ही विवाह करते थे। दिन के विवाह में साक्षी हेतु साक्षात भगवान सूर्य देव भी उपस्थित रहते हैं। विवाह में जो पूजन आदि होता है वह भी सूर्य अस्त होने से पहले ही मान्य है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए किए गए पूजन एवं किन्हीं विशेष पूजन को छोड़कर सभी प्रकार पूजा निषेध है। कहा जाता है रात भगवान के सोने के लिए होती है और शुभ कार्यों में ईश्वर का साक्षी होना जरूरी है। इसलिए दिन में सांसारिक काम किए जाते हैं। प्राइम टाइम हिंदी से गीता शाह की रिपोर्ट।